आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पदार्थों की दुनिया। पदार्थों का अभिप्राय देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी लिया जाता है। आपके बारे जो 5 भौतिक विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे भी लिया जाता है। इन दोनों में ही आपस में सजातीय संबंध। देखिए ये अलग बात है कि हम पदार्थ केवल एक स्थूल स्थिति, यानी कि जिसका एक आकार होता है, जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, उन्हीं को ही हम मुख्य रूप से एक मोटे स्तर पर उसको हम पदार्थ का नाम देते हैं। जबकि ये जो वायु है, आकाश है, इनको भी शास्त्रों में देखिए पदार्थ नाम से ही कहा गया है। और शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि सभी पदार्थ तामसी होते हैं। जबकि आज तो हमने देखिए वीडियो के जो एक नाम में पदार्थों की दुनिया में देखिए, दुनिया को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, पदार्थों को भी सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि आपका हमारा जो एक मिला हुआ जीवन है, वो पदार्थों की दुनिया के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि पदार्थों की एक विषय भोगों की जो इच्छाएं हैं, क्योंकि सभी मनुष्य देखिए सुख चाहते हैं और सुख मनुष्य इन स्थूल पदार्थों के विषय भोगों को ही मानता है। अक्सर देखिए ज्ञान के अभाव में हम अपने मूल स्वरूप जो हम आत्मा है, उस तत्व को हम भूल जाते हैं। देखिए वो एक चेतन तत्व है। जबकि माया, माया का अभिप्राय देखिए माया के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों में भी देखिए सबसे निकृष्ट गुण तो देखिए तमोगुण को कहा जाता है। अब मनुष्य से जो नीचे की जोनियां हैं 80 लाख, उनको तो देखिए तामसी जोनियां कहा गया है। जबकि आपकी हमारी जो एक मनुष्य योनि है, इसको कहीं कहीं राशि भी कहा गया है, कहीं कहीं सात्विक भी कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों को भोगने की एक रुचि बनी रहती है, इसलिए इसको राशि कहा जाता है। लेकिन मनुष्य योनि में ही आप और हम साधना करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। साधना करते करते परमात्मा को पा सकते हैं। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। और अक्सर मैं तो आत्मा को भी देखिए बार बार कहता रहता हूँ, ये जो आत्मा है ये भी एक विशुद्ध सत्वगुण सत्ता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा, इनका ये देखिए सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का अभिप्राय देखिए दोनों एक ही जाति के हैं। केवल अंतर इतना ही है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है और ज्ञान का अभिप्राय देखिए चेतन तत्व से है। हम सभी आत्मा देखिए आनंद स्वरूप नहीं है, मात्र एक सत्य चित है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, यानी कि आनंद में चित भी रहता है और चित सदा नित्य एक स्थिति में रहता है। जबकि ये जो माया है, इस माया के 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को भी सत्य कहा गया है, नित्य कहा गया है। लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि इनको देखिए जड़ कहा गया है। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। इसलिए मैंने देखिए आज का विषय ही पदार्थों की दुनिया, यानी कि हम पदार्थ का अभिप्राय जड़ और चेतन का जो एक मुख्य भेद है, उसको हम समझ लें। क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, जब पदार्थों को ही संग्रह करता है, संग्रह किस लिए कि हम अधिक से अधिक भोग भोगे। भोगने का अभिप्राय देखिए इस 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको देखिए सूक्ष्म भूत कहा जाता है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे आपका हमारा एक शरीर बना हुआ है, ये भी देखिए एक पदार्थ है। ये भी तामसी माने जाते हैं। इसलिए देखिए पदार्थों को तामसी माना गया है। इन पदार्थों से सुख लेने के लिए हम देखिए इन पदार्थों पर क्रियाएं करते हैं। क्रिया को रजोगुण से जोड़ा जाता है और क्रिया तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें ज्ञान की स्थिति नहीं होती। अब देखिए ना, आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती हैं और हम जब खाना बनाते हैं तो दोनों
बनने वाले खाने में देखिए हमारे द्वारा बना हुआ खाना तो स्वादिष्ट बन नहीं पाता। उसके पीछे का कारण क्या है कि आपको हमें ज्ञान नहीं है। भले ही हम देखिए पदार्थ भी रसोई के इकट्ठे कर लेते हैं, उस पर हम क्रियाएँ भी करते हैं, चाहे वो आटा गूँदने की हो, चाहे दाल सब्ज़ी बनाने की हो, चावल बनाने की हो, रोटी बनाने की हो, क्योंकि आपके हमारे भीतर में ज्ञान नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो हम क्रियाएँ करते हैं पदार्थों के ऊपर, वो आपको में से उतना सुख दे नहीं पाती। और जब दे नहीं पाती का अभिप्राय क्या है कि वो आपको हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए इनके गहरे भावार्थ को आपको हमें समझना होगा। यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में केवल रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए कोई सुखमय स्थितियां नहीं होती। भले ही रजोगुण में देखिए एक आकर्षण के कारण कहो, संसारी आकर्षणों के कारण अल्पकालिक सुख मिल जाते हैं, लेकिन ये भोगे गए अल्पकालिक सुख ही भविष्य में देखिए दीर्घकालिक एक दुखों का रूप धारण कर लेते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा और सभी मनुष्यों की ही देखिए इन पदार्थों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, किसी में कम किसी में अधिक। हालांकि जब अधिक रुचि बनी रहती है उस स्थिति विशेष को ही लोलुपता शास्त्रों में कहा गया। अगर साधारण रुचि बनी हुई है वो तो आपके बारे देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता की एक पूर्ति के लिए भी समझा जाता है। वो तो आपके बारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है, उसको दाल रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए। लेकिन जब हम इन पदार्थों को एक इच्छा रूप में, कामना रूप में बना लेते हैं कि आपको अभी देखिए पदार्थों में दाल रोटी ही नहीं, शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, यानी कि आपके हमारी जीवन में जब भोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जब जब ये भोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ही मनुष्य के जो एक पाप कर्मों का जो एक सिलसिला है वो आरंभ हो जाता है। देखिए ये सभी बातें जब आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझने लगेंगे, देखिए पदार्थों के प्रति जो आपकी मेरी रुचि है उसके पीछे का कारण आपके मेरे स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि उसका और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध को देखिए हम बदल नहीं सकते, क्योंकि विषय भोगों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण हुआ है। अब उस निर्माण के दौरान ही आपकी हमारी जो जो स्थितियां बनती हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध बना रहता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करना होगा। सत्संग का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति थी। जब जब ज्ञान बढ़ता है तो फिर हम अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ सकते हैं, अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को एक यथार्थ रूप में समझते हुए फिर हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं। क्योंकि ये जो पदार्थों की दुनिया है ये तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर से संबंध रखती है। अब ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, देखिए अमीर से अमीर भी हो, अब उसके घरों में देखिए जितने भी सुख सुविधा के साधन हो, उन सुख सुविधा के साधनों को वो भरपूर भोग करता करता भी देखिए अंत में थक जाता है। यानी कि ये सुख सुविधा के साधन कहो या भोग्य पदार्थ कहो, ये आपको में तृप्ति नहीं देती। अंतोगत्वा हम अतृप्त रहते हैं, आपके हमारे भीतर में संतोष के भाव नहीं आते। और जब तक संतोष के भाव नहीं आते तब तक आपके मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई शांति नहीं होती। और शांति नहीं रहने पर तो फिर आपको में एक दुखद स्थितियां, मन में बेचैनी संताप बने रहते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम अक्सर बनावटी मुस्कानें देते हैं, चाहे फोटो खिंचवाते समय कहो, और आजकल तो लोग देखिए मोबाइल पे ही सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन मन के भीतर उदासी बनी रहती है। ये उदासी का कारण क्या है कि जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, और परमात्मा के सम्मुख होना उसका जबकि एक निजी स्वभाव है,
फिर भी आपकी हमारी आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो नहीं पाती। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आत्मा एक अणु तत्व है, परमात्मा एक विभु तत्व है। आत्मा एक देशी है, यानी कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, आत्मा सर्वव्यापी सत्ता नहीं, एक देशी है। ठीक इसी तरह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। जैसे जैसे आत्मा की जो एक मूल स्थिति ज्ञान की लौट आती है, तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बने रहना एक सहज स्थिति है। फिर आपको में बनानी नहीं पड़ती। देखिए, आरंभिक स्थितियों में आपको में बार बार सत्संग करने के लिए कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी परमात्मा के प्रति या सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती। रुचि किसमें होती है? रजोगुण के प्रति, तमोगुण के प्रति। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में विषय भोगों में गहरे तल पर लिप्त रहता है, तो फिर उसमें विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने की इच्छाएं बनती हैं, तृप्ति नहीं होती। इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि आपका मन स्थूल शरीर इन पदार्थों का ही बना है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पदार्थ है। हालांकि देखिए, शास्त्रों में ये जो पदार्थों की स्थितियों का जो एक परिभाषा बताई गई है। देखिए, पदार्थ एक साधारण मनुष्य तो देखिए एक जो सॉलिड चीज होती है, यानी कि जिसका हम एक कठोर रूप देखते हैं, उसको ही मानते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए एक द्रव्य को साथ साथ एक तरल पदार्थ को भी पदार्थ माना गया है, गैस को भी एक पदार्थ माना गया है। अब उदाहरण के लिए आपका हमारा शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। हालांकि इनकी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो तो देखिए शब्द है। शब्द का अभिप्राय देखिए आकाश से है। आपके हमारे जो मोबाइल का जो नेटवर्क काम करता है, हम जो बात करते हैं, किसी को फोन मिलाते हैं, ये भी उस आकाश के कारण ही है। तभी तो ये जगह जगह मोबाइलों की देखिए टावर आप देखते हो, ये जो सैटेलाइट छोड़े गए ये उनसे एक संबंध रखते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मोटा मोटी इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। अब जल तत्व है, जल में देखिए एक तरलता रहती है। अग्नि में, वायु में और आकाश में ये देखिए एक गैस से संबंध रखती है। जबकि ये जो पृथ्वी तत्व है, जो ठोस तत्व है, इसको ही देखिए एक द्रव्य कहा जाता है। लेकिन ये तीनों ही स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम देखिए अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए ये जितने भी जो हम आहार लेते हैं, चाहे हम देखिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक पदार्थ है। आपके हमारे घर पे जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, वो भी एक पदार्थ माने जाए। हम जो आहार में जितने भी एक अन्न जल लेते हैं, ये भी एक पदार्थ माने गए। ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, इसको आप पदार्थों की दुनिया समझ सकते हो। और इसी संसार को पाने को कहो या पदार्थों को पाने के लिए हम कर्म भी करते हैं और विकर्म भी करते हैं। यानी कि हम पुण्य कर्म भी करते हैं और पाप कर्म भी करते हैं। बस यही से ही आपका मेरा जो एक सिलसिला है अच्छे बुरे कर्म करने का, यानी आपका हमारा कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। यानी कुल मिलाकर जब हम अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, अपने आप को हम स्थूल शरीर ही मानते हैं और आत्मा को हम देखिए अपना एक स्वरूप समझते ही नहीं, बस साधारण स्तर पर इतना ही मानते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर में आत्मा आती है और आत्मा चली जाती है। जबकि हम स्वयं ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व हम स्वयं ही हैं, ऐसा हम महसूस नहीं करते। इसलिए जब हम महसूस नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा के प्रति आपका पर कोई रुचि नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता। अब रुचि ना होने के पीछे का कारण आपकी मान लीजिए अज्ञानता है। अज्ञानता का अभिप्राय सत्वगुण के संग का अभाव है, सत्वगुण की न्यूनता है। और
रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता ही बनी रहती है। अब तमोगुण की प्रधानता हो या रजोगुण की प्रधानता हो, इन दोनों ही स्थितियों में आपका मतलब सत्वगुण कमजोर होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको हमने देखिए अंकों से समझाया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। अब 100 से हमने देखिए दूरी बना ली है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारा जो जीवन है वो 1-10 के बीच में ही छलांगे लगाता है। कभी हम 2 पे पहुंच गए, कभी 3 पे, कभी 8 पे, कभी 9 पे, कभी 10 पे, और फिर हम कभी 8 पे, कभी 3 पे, फिर 1 पे। ये सभी स्थितियां आपको मैं महसूस करनी होंगी। यानी कि आपका हमारे जो जीवन की जो एक स्थिति है वो राजसी या तामसी ही बनती जाती है, और राजसी और तामसी स्थितियों में ही बने रहना आपके हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को पाना, और परमात्मा है विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता। अब आत्मा परमात्मा के सम्मुख उसी स्थिति में हो पाती है जब आत्मा के ऊपर से जो 3 शरीरों के बंधन है वो क्रमशः कमजोर हों, समाप्त हों। जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं तो फिर आत्मा मायातीत हो आनंदमय स्थिति में पहुंच जाती है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से फिर जो एक सजातीय संबंध पहले से ही था। देखिए ये संबंध कोई भी हो, इसको हम समाप्त कर नहीं सकते। अब कोई कहता है ना इसने तो परमात्मा को ही भुला दिया, इसका अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में प्रकृति के जो 2 गुण है, तमोगुण और रजोगुण, विशेष रूप से देखिए तमोगुण पूर्ण रूप से उस ज्ञान को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ समाप्त करने का भी अभिप्राय जैसे अंधकार और प्रकाश देखिए 2 अलग अलग स्थिति हैं। रजोगुण को एक धुंधली स्थिति से जोड़ा जाता है। अब धुंध में देखिए प्रमाद की स्थिति एक मजबूत होती है। प्रमाद का अभिप्राय देखिए मनुष्य में राशि स्थितियों में या विषय भोगों में तो रुचि बनी रहती है, परमात्मा के प्रति बेरुचि बनी रहती है। और जबकि आलस की स्थिति में देखिए पदार्थों को भोगने की तो इच्छाएं बनी रहती है, वो उसके लिए देखिए कर्म नहीं करता। जब वो कर्म नहीं करता तो फिर वो छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा अन्य मनुष्यों के सुखों को चुराता है, और वो अनीतिगत कर्म माने जाते हैं। यानी कि रजोगुण में रहते रहते वो तमोगुण में गिर जाता है। और जब ये रजोगुण और तमोगुण ही आपके हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनते हैं, यानी कि हम पदार्थों की दुनिया में कहो, संसार की दुनिया में ही अपने आप को रचे बचे रखते हैं, तो फिर आपका हमारा सत्संग छूटने लगता है। सत्संग छूटने से फिर ये सत्वगुण की जो एक लगाम है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आपके बारे जो 5 भोगी विश्व के घोड़े हैं, उनकी जो एक लगाम है, वो अपने हाथ में रख के यही एक समझाया है कि हम सभी भाई बहनों को अपने विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। और यही शास्त्रों में बार बार कहा गया कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। यदि हम देखिए तमोगुण और रजोगुण में ही रहते हैं तो ये आपका हमारा जीवन लगभग पशु तुल्य ही बना रहता है। हालांकि देखिए रजोगुण की प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी निंदा नहीं है, लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण क्योंकि पड़ोसी हैं, पास-पास हैं, तो अब ऐसी स्थिति विशेष पे जब-जब मनुष्य रजोगुण को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, रजोगुण को अधिक महत्व देने पे फिर आपका हमारे जो सत्वगुण के प्रति रुचि नहीं रहती। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं जो राजसी स्वभाव के हैं, वो सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, यानी कि सत्वगुण के प्रति उनका एक आदर भाव भले ही हो, लेकिन मन में इच्छा नहीं होती। यानी कि बेरुचि होने के कारण उनका सत्संग बेमन से होता है, और बेमन से किए गए सत्संग के कोई देखिए चिंतन नहीं होता। जब चिंतन नहीं होता तो संस्कार नहीं बनते, जब संस्कार नहीं बनते तो फिर कारण शरीर में वैसी वैसी जो एक अशुद्धियां हैं वो बनी रहती हैं। अशुद्धियां बने रहने पे जो आत्मा का जो प्रकाश है वो ढका रहता है, यानी कि आत्मा फिर परमात्मा के सम्मुख हो नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन पदार्थों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए।
बाहर निकलने का अभिप्राय क्या है कि हमें सत्संग निरंतर करते रहना होगा। जैसे जैसे सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है, फिर उस पर चिंतन होता है, फिर मनन होते होते आपके हमारे कार्यशील में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मनुष्य का इन पदार्थों से कहो, संसार से कहो, थोड़ी थोड़ी बेरुचि होने लगती है। इसी बेरुचि को ही शास्त्रों में देखिए वैराग्य का नाम दिया गया है। ये वैराग्य हम सभी भाई बहनों के जीवन में उत्पन्न हो, इसीलिए ये शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक रचना रची गई, ताकि मनुष्य किसी भी बहाने परमात्मा को याद करे, इन पर्वों को मनाता हुआ अपनी सात्विक स्थिति बनाए। अक्सर ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, ये आपको हमारे जीवन में परमात्मा से एक जुड़ने की एक अनुकूल स्थितियां होती हैं। लेकिन मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों में अस्थायी रूप से जुड़ता है, मन से जुड़ता नहीं है, स्थूल शरीर के स्तर पर जुड़ता हुआ कर्मकांड करता हुआ। तो फिर ये कर्मकांड देखिए ज्ञान पूर्वक ना होकर लोभ या भय से होते हैं, तो फिर ये अल्पकालिक स्थितियां बनती हैं। जैसे ही वो त्योहार कहो या नवरात्रि की स्थितियां समाप्त होती हैं, मनुष्य पुनः अपने राशि संसार में लौट आता है, और जब रजोगुण में रहता है तो बार बार वो तमोगुण में गिरता ही रहता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण को महत्व देना चाहिए। सत्वगुण को महत्व देने पे ही आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रह पाता है, और रजोगुण मर्यादा में आने पर ही हम तमोगुण के दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें इन पदार्थों की दुनिया से एक आवश्यक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए परमात्मा का सत्संग करने का मन बनाना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में बनने आरंभ हो जाती हैं, तभी मनुष्य का फिर देखिए एक पदार्थों की दुनिया कहो, संसार कहो, विषय भोग कहो, ये सब एक ही बातें हैं। यानी कि मनुष्य का फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना की एक स्थितियां बनती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारी भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।